सभी मित्रों को प्रणाम। पहलाक आज आगे की रामायण इससे आगे को। इसको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं वैसे तो मैं रोज ही पढ़ूंगी, सुनाऊंगी भी आपको। एही प्रकार भरी माग नहाई, मुनि सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संवत अति होई अनंदा, मकर मैजी गणवनहि मुनि वृंदा। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि से आश्रमन सिधाए। जागवलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करि पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुवानी। नाथ एक संसौ बड़ मोरे, कर गद बेत तत्व सबु तोरे। कहत सुमोहि लागत भय लाजा, जौन कहूँ बड़ होई अगाजा। संत कहई असि नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ। होई न बिमल विवेक उरम, गुर सन किए दुराओ। अस विचारि प्रगटौ निज मोहु, हरहु नाथ करि जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहि। सोपि राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेशु करत करि दाया। राम कवन प्रभु पूछहु तोहि, कहिह बुझाई कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुम्हारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारि विरह दुखु लहेहु अपारा, भयहु रोसुरन रावण मारा। प्रभु सोई राम की अपर कोहु, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हा, कहूँ विवेक विचारी। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हि विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, किन्हीं प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तात सुनहु सादर मनु लाई, कहूँ राम कै कथा सुहाई। महामोहु महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण मस माना, संत चकोर करहि जेहि पाना। ऐसे ही संशय कीन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी। कहूँ सुमति अनुहारी अबा, उमा शंभु संवाद। भयउ समय जेहि हेतु जेहि, सुनु मुनि मिटहि विषाद। एक बार त्रेता जुग माहि, शंभु गए कुंभज ऋषि न पाहि। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तेहि अवसर भंजन महि भारा, हरि रघुवंश लीन्ह अवतारा।
पिता वचन तजि राजु उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। हृदय विचारत जात हरा, कही विधि दर्शन होय। गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोय। सुर उठाए। सती न जानहि मरमु सोई, शंकर उर अति क्षोभु। मन डरु लोचन लालची, तुलसी दर्शन लोभु। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत मुरारी। तब तुलसीदास जी कहते हैं, वे ब्रह्म निरूपण, धर्म विधि, तत्वों के विभाग और ज्ञान वैराग्य सहित भगवत भक्ति का वर्णन करते हैं। इस प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं, फिर सब अपने अपने आश्रम को लौट जाते हैं। हर साल इसी प्रकार बहुत आनंद होता है। मकर स्नान करके मुनियों के समूह चले जाते हैं। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर आश्रम लौट गए। तब परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य के मुनि को भरद्वाज मुनि ने चरण पकड़कर रोक लिया, आदर सहित उनके चरण कमल धोए और पवित्र आसन पर बैठाया। पूजन करके मुनि के सुयश को वखान कर अति पवित्र कोमल वाणी बोले, हे नाथ, मुझे एक बड़ा संदेश और वेदों का सब तत्व आपकी मुट्ठी में है, पर उसको कहते हुए मुझे भय और लाज लगती है, और जो न कहूँ तो बड़ा अनर्थ होता है। हे प्रभु, संतजन ऐसी नीति कहते हैं, और वेद पुराण तथा मुनियों ने भी कहा है कि गुरु से बात छिपाने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। ऐसा विचार कर अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, दास पर कृपा करके उसे दूर कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों में ऐसा गाया है कि राम नाम का प्रभाव असीम है। कल्याण स्वरूप अविनाशी ज्ञान और गुण की खान भगवान शिव राम नाम सदैव जपते हैं। 4 प्रकार के जीव संसार में हैं। काशी में मरने से सब मोक्ष को पाते हैं। हे मुनिराज, यह भी राम की महिमा है, क्योंकि शिवजी दया करके राम नाम का ही उपदेश करते हैं। हे प्रभु, मैं पूछता हूँ, वे राम कौन हैं? ये दया सिंधु, मुझे समझा कर कहिए। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के पुत्र हैं। उनका चरित्र संसार में प्रसिद्ध है। उन्होंने स्त्री के वियोग में अपार दुख सहा और क्रोधित होकर रण में रावण को मारा। हे प्रभु, वही राम हैं या कोई दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं? आप सत्य के धाम और सर्वज्ञ हैं, ज्ञान से विचार कर कहिए, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए। हे नाथ, वही कथा विस्तार से कहिए। यह सुन याज्ञवल्क्य के मुनि हंसकर बोले कि तुम श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को जानते हो। मन, वचन और कर्म से तुम राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई मैंने जान ली। श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनने के लिए ऐसे पूछते हो मानो महामूर्ख हो। हे मित्र, आदर के साथ मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुहावनी कथा कहता हूँ। महा अज्ञान रूपी महिषासुर को मारने के लिए राम कथा भयंकर काली देवी है। श्री राम कथा चंद्र किरण के समान है, जिसे संत रूपी चकोर पान करते हैं। ऐसे ही पार्वती जी ने संदेह किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। अपनी बुद्धि के अनुसार मैं श्री महादेव जी पार्वती जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस कारण से हुआ, उसको सुनकर हे मुनि, आप तुम्हारा विषाद मच जाएगा। एक बार त्रेता युग में महादेव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। साथ में जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने सब जगत के ईश्वर जानकर उनकी पूजा की। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा कही, जिसे शिवजी ने बहुत सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने भगवान की सुंदर भक्ति पूछी और शिवजी ने उनको अधिकारी पाकर भक्ति का वर्णन किया। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहते कहते शिवजी कुछ दिन वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिवजी सती जी के पास साथ अपने स्थान को चले। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने को श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। पिता का वचन मान राज्य को छोड़ अविनाशी प्रभु उदास होकर दंडक में विचरते थे। हृदय में विचार करते हुए शिवजी जा रहे थे कि मुझे भगवान के दर्शन किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप में अवतार लिया है कि मेरे जाने से सब लोग जान लेंगे।
तब शिव जी के मन में बड़ा क्षोभ था और सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके नेत्रों में राम दर्शन लोकपूर्ण लालसा थी और मन में यह डर था इस भेद को कोई जान न ले। इतिहास का अध्याय यहीं पर समाप्त। कल को नई चौपाइयाँ, इसके बाद की चौपाइयाँ और दोहों सोठाओं के साथ मिलूँगी आपसे। कल को एक छंद भी सुनाऊँगी। इससे पहले जो मेरी वीडियो को देखता है वो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सब्सक्राइब करोगे तभी तो मेरे भी फॉलोवर्स बढ़ेंगे। धन्यवाद।